हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ART 01 पेपर 1। ठीक है, सो जेई मेंस पैटर्न का ये पेपर है। शुरू करते हैं अपन। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, सिग्मा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई ए, देन फाइंड ए निकालना है यहाँ पे। तो इसको अपन फंडा क्या है, इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में ब्रेक करना है। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, 1 को सेपरेट करो, 1 प्लस जो रेस्ट बचा है उसको अपन ने लिख दिया n इंटू एन माइनस 1। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ ऊपर वाले को लिख दिया मैंने n माइनस एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, विच इज नथिंग बट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। सिग्मा इसका करना है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो क्या आएगा इसका आंसर, कुछ चीजें करती चले जाएगी बीच में। क्या क्या टर्म बचेगी, एक तो बचेगा tan इनवर्स 0, एक बचेगा इंफिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग tan इनवर्स इंफिनिटी विच इज पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 विच इज पाई बाई 2। सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू x tan इनवर्स 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अजीब प्रॉब्लम है। इसको लिखा हुआ है पाई माइनस tan इनवर्स 26/7। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड x। तो अपन ने क्या बोला, यहां से डायरेक्टली तो ये नहीं बन रहा, बट tan इनवर्स इसको लिख देते हैं 1 अपॉन n स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4। 4 को मैंने डिवाइड में कर दिया। अब इसको देखो ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 को सेपरेट करो, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/4। देखो क्या बन रहा है ना, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया 1 प्लस n स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4 विच इज। तो सिमिलर सा ही प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था। n स्क्वायर माइनस 4 मतलब n/2 माइनस 1/2 इंटू n/2 प्लस 1/2। इनके डिफरेंस में ऊपर वाले को लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ n/2 प्लस 1/2 माइनस n/2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस n/2 माइनस 1/2 इंटू n/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और ऊपर 1 भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सॉल्व हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 टू x जाना है, तो क्या बचेगा इसमें, ये बनने वाला है tan इनवर्स n/2 प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n/2 माइनस 1/2। सिग्मा करना है फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू x। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, tan इनवर्स x/2 प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह ये 1 रख दो, तो tan इनवर्स n की जगह 1 रख देंगे, tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 विच इज 0। तो tan इनवर्स x/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये दोनों तरफ 10 ले लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, वहां से चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर है एकदम अप्रोच वाइज। एक में थोड़ा सा 4 है ऊपर, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 4 को एडजस्ट करने के बाद प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम दिखता है tan इनवर्स में सिग्मा का फंडा यही है, और अपने को ऐसे ही सोचना है कि इसको किस तरीके से अपन ब्रेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, इसका क्या निकालना है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। तो अपन बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू कहां पे होगा, जो मिड वाला पॉइंट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है, अपने को याद है ना। तो मिड पॉइंट इसमें क्या है, इन दोनों में ये 3 है, ये -2 है, ये 5 है।
तो एक तरीके से देखेंगे तो -2 यहीं कहीं होगा, 3 यहीं कहीं होगा और 5 यहीं कहीं होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो x = 3 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मिनिमम होगा। तो 3 रखने पे देखो 0, ये 5, 3 - 5 2, तो 7, तो 7 इसका क्या आ गया, मिनिमम। फोर्थ देखो, आपने को दिया हुआ f of x = x³ + 3 x³ / 3 प्लस p/2x² प्लस qx + 10, दिस इज फंक्शन इज 1 1, है ना। ये फंक्शन दिया हुआ 1 1 अपने को, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स p q फॉर विच दिस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यूबिक का ग्राफ है वो ऐसा कुछ होना चाहिए, या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसमें इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो f' क्या होना चाहिए, हमेशा > 0। तो f' करो इसका, f' आ जाएगा x² + px + q > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कब होगा कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, d, b² - 4q मस्ट बी <= 0, ठीक है, फॉर ऑल pq। तो अब pq का कौन कौन सा एलिमेंट बन सकता है, तो पहले मैं ले लेता हूं p = 1, तो q की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है चेक करो। p = 1 रखने पे q क्या क्या बन रहा है, q को 1 भी ले सकते हो तुम, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो और 5 भी ले सकते हो। 5 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, 5 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे। ऐसे p = 2 के लिए चेक किया तो 2 पे ये क्या होगा, 4 - 1 भी ले सकते हैं, 1 पे 0 होगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 पॉसिबिलिटीज। ऐसे ही p = 3 लिया तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 9 - 4q, तो कहाँ से शुरू होगा ये, p q = 1 नहीं हो सकता, है ना, 1 पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 भी नहीं हो सकता, 9 - 8, 3 से शुरू होगी, 3 4 5। ऐसे ही p = 4 पे चेक कर लो, 4 पे क्या होने वाला है, p = 4 पे 16 - 16, 4 से शुरू होगा, 4 5 दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ऐसे ही p = 5 के लिए 25 माइनस लास्ट में 5 है मैक्सिमम, तो वो p = 5 के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देख लेंगे यहाँ पे 5 5 3 2, तो टोटल 15 पॉसिबिलिटीज है, 15 सच पेयर एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये 4 था। 5th क्वेश्चन नंबर 5, gx = ln of 1 + x - tan 1 x / 1 + x for x > 0। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, सबसे अपन बोल सकते हैं कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अपने को क्या देना है, tan 1 x / 1 + x सिंगल करेक्ट है, x > 0 के लिए अपने को चीजें देखनी है, और अपने को क्या दिया हुआ है, सिग्नम ऑफ gx/2। तो आंसर तो एक ही आएगा। तो सिग्नम ऑफ gx जो है या तो +1 होगा या 0 होगा या -1 होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये 0। तो कोई एक वैल्यू उठा के चेक कर लो, उसके लिए देख लेंगे अपन। तो कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जो भी अपने को अच्छी लग रही है वो वैल्यू ले लो, ठीक है। मैंने इसको ले लिया e-1, तो x = e-1 पे वैल्यू मैं चेक कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ln of e विच इज 1 माइनस tan 1 e-1, e होता है 2.7, तो 1.7 tan 1 1.7 अपॉन 1 + e, 1 + e-1, तो tan 1 e-1 अपॉन e, ये रफली वैल्यू अपन चेक करेंगे। तो 1.7 कितना होगा, π/3 के आसपास, tan 1 π/, है ना, tan 1 1.7 मतलब √3 होता है 1.73। तो यहाँ पे e-1 की वैल्यू लगभग अपन बोल सकते हैं कि ये π/3 के आसपास वैल्यू आने वाली है, मतलब π/4 से तो बड़ी ही होगी, π/3 के आसपास वैल्यू आने वाली है अपॉन e, तो π/3 जो भी वैल्यू आएगा या π/3 जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1। तो 1 में से कोई लेस देन 1 क्वांटिटी, सो ये अपन बोल सकते हैं दैट इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सिग्नम ऑफ gx क्या आएगा, 1/2, आंसर इज 0.5।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे देखो, log ऑफ x टू द बेस x स्क्वायर और इसकी डोमेन में क्या है r प्लस -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये फंक्शन f ऑफ x ये आ जाएगा अपने पास 1/2 इंटू log ऑफ x टू द बेस x विच इज 1, आंसर इज 1/2। अब अपने को क्या निकालना है, f ऑफ x इज 1 1 ऑन टू मेनी 1, तो f ऑफ x किससे कहां से कहां तक डिफाइन है, r तक, बट फाइनल आउटपुट अपने को क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाफ मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन हो गया इनटू, है ना। और यहां से ये भी डिसाइड अपन कर सकते हैं कि फंक्शन क्या है, मेनी वन एंड इनटू सेकेंड, है ना। सारी वैल्यूज के लिए आंसर तो 1/2 ही आ रहा है, तो मेनी वन हो गया और सिर्फ 1/2 ही अचीव कर पा रहे हैं, तो मतलब इनटू हो गया फंक्शन। ये भी इजी सा प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x। तो f अपने को क्या दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू जी ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू h ऑफ x। h ऑफ x क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 3 इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। सो जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर x माइनस x की पावर x। x की पावर x को अलग से देखो कि ये लिमिट किसको टेंड करती है, ठीक है। तो x की पावर x लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये किसको टेंड करता है, तो अपन ने बोला कि इसको अपन लिख लेते हैं e टू द पावर x ln x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू x ln x 0 प्लस है, तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ने लिख दिया ln x अपॉन 1/x। अब ये क्या बन गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। यहां पे एलोपिटल रूल लगा लेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो 1/x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर में, तो ये क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या आएगा, ये किसको टेंड कर रहा होगा, 0 को टेंड कर रहा होगा, तो e टू द पावर 0 विच इज 1। तो x की पावर x की लिमिट किसको टेंड करती है, 1 को टेंड करती है, ठीक है। समझना अच्छे से, x की पावर x की लिमिट किसको टेंड कर रही है, 1 को टेंड कर रही है ना। तो ये तो एक तरीके से -1 लिखा हुआ है, इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको अलग से कैलकुलेट कर दो, इसकी लिमिट भी कैलकुलेट कर दो। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट अपन कैलकुलेट करते हैं x की पावर x लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको मैं क्या लिख लेता हूं e टू द पावर x की पावर x इंटू ln x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की पावर x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 0 प्लस पे 1 को टेंड करता है, देख चुके हैं अपन, और ln x किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को 0 प्लस पे। तो माइनस इन्फिनिटी ओवरऑल जो लिमिट है वो किसको टेंड करेगी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टाइप का, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, किसको टेंड कर रहा है, ये 0 को टेंड कर रहा है। तो एक तरीके से ये लिमिट किसको टेंड करी, 0 को टेंड करी, ये लिमिट किसको टेंड कर रही है, 1 को टेंड कर रही है, तो आंसर शुड बी 0 - 1, ठीक है, -1 आंसर आ गया। देखने का दूसरा तरीका, इसको मैं क्या बोलता हूं, यदि x की पावर x की लिमिट निकल चुकी है अपने को, अपन जब भी पावर सोल्व करते हैं ऊपर से सोल्व करते हैं, तो मैंने बोला कि इस लिमिट को पहले मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ये 1 को टेंड कर रही है, तो 0 प्लस की पावर 1 को टेंड कर रही है, -1 को टेंड कर रहा है, तो 0 की पावर 1 0 -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 1 3x प्लस 2 cos x e की पावर x माइनस x प्लस 1
सेक एक्स प्लस 2 1 2 3। तो ये अपने को एफ एक्स दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, लिमिट एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो पहले तो इसको सोल्व करेंगे। मैं बोलूंगा कि इसमें से x का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो f ऑफ x, ये डिटर्मिनेंट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, C1 कॉलम 1 को रिप्लेस कर दिया कॉलम 1 माइनस एक्स टाइम्स कॉलम 3। ठीक है, रिप्लेस करने से ये क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, cos x e की पावर x माइनस एक्स प्लस 1 सेक एक्स प्लस 2 1 2 3। एक्सपेंड कर दो तो एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या आ गया, देखो cos x इंटू 4 माइनस 3 1 इंटू सेक एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, तो क्या आया देखो अपने पास, इस 2 से ये 2 गया, अपने पास आ जाएगा cos x प्लस sec x माइनस 2 इंटू ई की पावर x प्लस 2x, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे cos x 1 को टेंड करेगा, sec x 1 को टेंड करेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला किसको टेंड कर रहा है, ये 2 को टेंड कर रहा है, 1 1 2 को टेंड कर रहा है। ये इसमें ये किसको टेंड कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे माइनस 2, ये 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, या फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार 0/0 फॉर्म बन रही है अपने पास, डिफरेंशिएट ही कर देते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स माइनस 2 इंटू ई की पावर x प्लस 2 अपॉन 2x लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें साइन x एक x यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ये लिमिट माइनस हाफ आ गई। देखो अलग अलग लिमिट मिल रही है कि नहीं, 10x बाई एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1/2, तो ये लिमिट आ गई माइनस हाफ, ये लिमिट आ गई प्लस हाफ, है ना। ये लिमिट आ गई माइनस हाफ, ये लिमिट आ गई प्लस का हाफ। इस लिमिट को भी अपन क्या लिख सकते हैं, -2 यदि यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन 2x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये लिमिट 1 को टेंड करेगी, तो ये -2/2 -1, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 1। क्लियर है पॉइंट, तो काफी सिंपल है ये भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास क्या है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स कोट 75 π/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो ये सॉल्व होके आ जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स 10 π/8। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये क्या आ गया अपने पास, साइन ऑफ π/8। अब मेरे को क्या निकालना है, सॉल्यूशन, सम ऑफ सॉल्यूशन इज s इन 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई में सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/8। तो क्या क्या सॉल्यूशन है, एक तो n इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा इज इक्वल टू π/8 आ गया, एक n इज इक्वल टू 1 के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस π/8। ठीक है, तो s विल बी सम ऑफ दिस टू, तो s इज इक्वल टू पाई, तो cos ऑफ पाई इज इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ पाई इज -1। क्वेश्चन नंबर 12, a इनवर्स दिया हुआ है अपने को, b इनवर्स दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड
ये निकालना है अपने को। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि यार 2 टर्म यहाँ पे, 2 टर्म यहाँ पे, 2 टर्म यहाँ पे, टोटल कितनी टर्म्स है? 5 टर्म्स है। तो एक बार इसका एक्सपेंशन करके देखो, A इनवर्स प्लस B इनवर्स की पावर 5, क्योंकि 5C0 है ये 5C2 है। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 5C0 A इनवर्स की पावर 0, B इनवर्स की पावर 5 प्लस 5C1 विच इज 5 इंटू A इनवर्स B इनवर्स की पावर 4, तो B इनवर्स की पावर 4 प्लस 10 इंटू A इनवर्स स्क्वायर मतलब A की पावर -2 B की पावर -3 प्लस 10C 5C2 था ये 5C3 विल बी अगेन 10 इंटू A की पावर -3 B की पावर -3, फिर 5C4 दैट इज 5 इंटू A की पावर -4 B की पावर -1, फिर 5C5 विच इज 5। अब इनको समेशन करो, देखो वही मिल रहा है। ये क्या मिल जाएगा? B की पावर -5, ये A की पावर -5 हो जाएगा यहाँ पे। B की पावर -5 प्लस A की पावर -5 प्लस इन दोनों को कंबाइन करो, 5A इनवर्स B इनवर्स, अंदर क्या बचेगा? A की पावर -3 B की पावर -3 प्लस इन दोनों को कंबाइन करो, 10 A की पावर -2 B की पावर -2, अंदर बचेगा A इनवर्स प्लस B इनवर्स। तो ये एक तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन था। A इनवर्स प्लस B इनवर्स की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो सोल्व हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? A इनवर्स प्लस B इनवर्स नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है अपने को, इसकी पावर क्या करना है अपने को? 5, दैट इज अगेन ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है अपने पास? D1 दिया हुआ है, साइक्लिक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन जानते हैं क्या आती है? 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। ठीक है, ऐसे D2 को एक्सपेंड करो, D2 भी इसी टाइप का है, साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, तो उसको अपन डायरेक्टली साइक्लिक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये क्या आएगा? A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA माइनस, या इसको अपन और एक्सपेंड करें तो ये क्या आएगा? A प्लस B प्लस C, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, हाफ बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस हाफ। तो वही बात है यहाँ पे, इसमें यही अप्लाई करते हैं अपन, इसमें वही अप्लाई करो या पूरा सॉल्व कर लो। तो वो बेसिकली क्या आएगा? इसी का क्या आने वाला है? इसका स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, इसको यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, यही वाला फॉर्मूला लगा दो, या अलग अलग तीनों को रो 1 रो 2 रो 3 को एक बार सम करके कॉमन ले लो, फिर एक्सपेंड कर दो किसी 2 रो के कॉरस्पॉन्डिंग, तो अपन देखेंगे कि यही फॉर्मूला आ जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या आएगा? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA का होल स्क्वायर, ये आने वाला है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ऐसे ही D3 अपन कैलकुलेट करते हैं, तो D3 अपने पास क्या आएगा? देखो D3 को अपन ध्यान से देखें तो D3 क्या है? मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, ABC BCA CAB का, किसके साथ? इसी के साथ। ये दोनों प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये फर्स्ट रो देखो, A² प्लस B² प्लस C², तो मल्टीप्लीकेशन रूल से अपन देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक चीजें दिख रही है तो एक बार प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। दिस इंटू दिस, ये मिल रहा है, और ये कुछ नहीं है, इसी का स्क्वायर है, तो D3 भी क्या है? D1 का स्क्वायर।
तो अपन बोल सकते हैं कि D3 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या है, D1 स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमेशा ही है, D1 स्क्वायर इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, a इज इक्वल टू गिवन है अपने को, a इज इक्वल टू 4 1 5 2, एक मैट्रिक्स दी हुई है। वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2010 माइनस 6 इंटू a टू द पावर 2009। सो व्हाट वी आर सेइंग इज a टू द पावर 2009 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपने पास a माइनस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बचेगा। इसका अपने को निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2009 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 6i। दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के रख देंगे। a का डिटर्मिनेंट देखो यहाँ से 8 माइनस 5 3 की पावर 2009 a माइनस 6i। तो ये डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अपने पास, डिटरमिनेंट किसका लिखना पड़ेगा अपने को, फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या होगा 4 माइनस 6 माइनस 2, 1 माइनस 0 1 के साथ, 5 माइनस 0 5 के साथ, 2 माइनस 6 माइनस 4। तो ये क्या आएगा 8 माइनस 5 3, तो ये होगा 3 की पावर 2010 आ गया। सो 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहे हैं अपन, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर में नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स इन 0 to 2π व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2π। ठीक है, इस फंक्शन को थोड़ा कन्वर्ट कर लो किसमें, इसको मैंने लिख दिया √2 इंटू साइन ऑफ x माइनस π/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, पहले इसका ग्राफ बनाओ। तो अपन बोलेंगे कि जो भी ग्राफ अपन sin x का बनाएंगे, जो भी ग्राफ अपन sin x का बनाएंगे, मान लो sin x का ग्राफ बनाए, इसको √2 से मल्टीप्लाई करके sin x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, है ना। ठीक है, sin x का ग्राफ ऐसा होगा। अब चीजें कहाँ खिसक जाएगी, अब x इज इक्वल टू π/4 पे 0 आ रहा है ना। अब x इज इक्वल टू π/4 पे 0 आ रहा है, ये अपन बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, ये x इज इक्वल टू 0 पे साइन ऑफ माइनस π/4 की तरह से बिहेव करेगा ये। तो चीजें किसको किधर खिसक जाएगा, ये ग्राफ पूरा लेफ्ट हैंड साइड में खिसक गया। x इज इक्वल टू π/4 पे अब 0 होगा, तो ये है x इज इक्वल टू अब π/4। जो x इज इक्वल टू 0 की तरह बिहेव कर रहा था, अब x इज इक्वल टू π/4 है। और ये पॉइंट क्या है बच्चों, 0 है ना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ये पॉइंट क्या आएगा, √2। ठीक है, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कहाँ का इंटीजर है ये चेक करना पड़ेगा अपने को। 0 पे ये क्या देगा, 0 पे साइन ऑफ माइनस π/4 विच इज -1/√2 इंटू √2 -1। तो ये पॉइंट अपने पास क्या है बच्चों, -1। ठीक है, ये पॉइंट अपने पास क्या है, अपने को कहां तक निकालना है, 2π तक। तो कहां तक इंटरवल, यहां तक जाना पड़ेगा अपने को। एक पूरा इंटरवल कवर कर लो, जहां से शुरू हुए वहीं पे पहुंच गए वापस। एक पूरा इंटरवल कवर हो गया, तो अपन बोलेंगे कि एक 2π इंटरवल कवर हो गया, 0 से 2π में चले गए अपन। इसके अलावा अपने को इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो 1, ये बीच में यहाँ पे 1 कहीं होगा, तो यहाँ पे 1 है, ये y इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो y -1 से 0 के बीच में होगा। ये क्वांटिटी यदि -1 से 0 के बीच में होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1, यहाँ पे ओपन। फिर ये पॉइंट यहाँ आएगा, फिर कहाँ तक जाएगा,
0 से 1 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका 1 आएगा, फिर जैसे ही वापस 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या हो गया 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, फिर अपन क्या चले गए नीचे -1 पे, फिर जैसे ये यहां पे ओपन ब्रैकेट होगा, यहां पे क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, जैसे ही नीचे जाएंगे तो -1 आएगा, फिर अपन बोलेंगे कि -1 से और नीचे गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -2, कहां तक होगा, यहां तक होगा, इस पॉइंट पे वापस इसको क्या आने पड़ेगा, यहां पे आना पड़ेगा। तो कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, यहां पे 1, ये तो अच्छा ये तो कंटिन्यूअस है, यहां से शुरू हो रही है चीजें, इस एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, देखो इस एंड पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है अपने को, इसके इधर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से शुरू हो रहा है, इस एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस एंड पे क्या है डिसकंटिन्यूअस और इस एंड पे क्या है कंटिन्यूअस, क्योंकि इसके इधर ग्राफ है ही नहीं, सिर्फ इसके इधर राइट हैंड साइड में ग्राफ है, तो वो कंटिन्यूअस से शुरू हो रहा है। तो अपन f(0) की बात कर रहे हैं तो f(0) पे क्या है f(0) प्लस इज इक्वल टू f(0), इसलिए यहां पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। तो टोटल देयर आर 6 पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो 17 क्या बोल रहा है, कुछ दिया हुआ अपने को ये बताना है आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन। एक फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इस फंक्शन को यदि अपन ध्यान से देखें f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2011 2 की पावर -x प्लस 4/5 की पावर 10 इनवर्स x -2 की पावर x। ये पूरा फंक्शन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑलवेज, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है ऑलवेज, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। तो यदि अपन डिफरेंशियल फंक्शंस की बात करें तो सारे के सारे जो फंक्शन दिए हुए सब डिफरेंशिएबल है। तो ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो तो गलत हो गया। f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी गलत है। 1 3 ये गलत है। 4 f ऑफ x इज बाउंडेड फंक्शन। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एक बात सोचो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे एक बार इसको देखो। सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या देख रहा है, f ऑफ x इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन -1 to 1। तो इसको अपन चेक करेंगे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कुछ बन सकता है क्या। तो अपन कैलकुलेट करो f ऑफ 1 और f ऑफ -1। f ऑफ 1 क्या आ रहा है देखो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1 -2। f ऑफ 1 आया अपने पास हाफ। सिमिलरली देखो f ऑफ -1 क्या आएगा, -हाफ आएगा। इस बात का मतलब क्या है, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ -1 इज नेगेटिव, मतलब 1 और -1 में एटलीस्ट 1 रूट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फंक्शन क्या है अपना कंटिन्यूअस फंक्शन है। यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलती है कि एक जगह -हाफ आ रहा है, एक जगह +हाफ आ रहा है, तो बीच में कम से कम एक बार तो कट करेगा ही ग्राफ। तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। y ऑफ x, y इज y ऑफ x। मान लो अपने को फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू y ऑफ x। इट फॉलोज द रिलेशन e की पावर x माइनस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर -x माइनस e की पावर -y। ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अपने को निकालना है y डबल डैश ऑफ 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि
x की जगह 1 रखने पे, इस रिलेशन में x की जगह 1 रखने पे y की वैल्यू क्या होगी, y डबल डैश 1 निकालना है अपने को। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे देखो, x इज इक्वल टू 1 रखने पे y की वैल्यू अपने को साफ साफ दिख रहा है, क्या आएगी, 1 आएगी। 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब 1 1 इस पॉइंट पे इस कर्व को 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपने को निकालना क्या है, y डबल डैश 1। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो e की पावर x माइनस x के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस वाई इंटू वाई डैश को एक साथ कर देते हैं। ये हो गया अपने पास, 1 रख दो, वाई डैश ऑफ 1 यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x और y की जगह 1 1 रखा, तो वाई डैश क्या आ जाएगा, वाई डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू ई प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू ई प्लस 1 बाई ई। तो वाई डैश ऑफ 1 इज नथिंग बट 1। ठीक है, वाई डैश 1 मिला अभी तक, अपने को वाई डबल डैश 1 निकालना है। तो पहले तो वाई डैश निकल गया। अब मैंने बोला कि एक बार और डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो u इंटू वी मानते हुए डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। पहले u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, ये एज इट इज फंक्शन प्लस सॉरी इज इक्वल टू, अब y डैश एज इट इज, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश इंटू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 डाल दो दोनों तरफ, है ना, पुट। तो अपने को ये तो मिलेगा y डबल डैश ऑफ 1 पे y डबल डैश की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे e टू द पावर y, e प्लस 1 बाई ई प्लस वाई डैश इज, वाई डैश ऑफ 1 कितना निकला है, 1 निकला है अपने पास। तो ये मिल जाएगा e माइनस 1 बाई ई इज इक्वल टू e माइनस 1 बाई ई। तो देखो y डबल डैश 1 इक्वल टू क्या आ गया, e प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 0। इसका मतलब y डबल डैश 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, सो एक एवरेज सा प्रॉब्लम है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इजी है। क्या बोल रहा है, f ऑफ x नोड इज इक्वल टू g ऑफ x नोड, और गिवन है कि f डैश x इज ग्रेटर देन g डैश x फॉर x ग्रेटर देन x नोड। तो अपन यहां से साफ साफ बोल सकते हैं कि ये तेजी से बढ़ रहा है फंक्शन एज कंपेयर टू दिस, है ना, ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x नोड f of x2 will be greater as compared to g of x2 minus g of x नोड। यदि इस वैल्यू को देखें तो डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा, यहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा, यहां पे डिफरेंस कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है बढ़ने की, यहाँ पे रेट ज़्यादा है, यहाँ पे रेट क्या है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे रेट कम है। तो g ऑफ x2 विल बी लेसर, सो x2 f ऑफ x विल बी ग्रेटर देन g ऑफ x फॉर ऑल x, है ना। f ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x फॉर सम x ग्रेटर देन x नोड, मतलब x ग्रेटर देन x नोड के लिए f ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन g ऑफ x2। ठीक है, बाकी अपन LMVT लगा सकते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से भी काफ़ी आसानी से बन जाएगा, है ना। कोई एक C एज्यूम करके इन दोनों को अप्लाई अपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये बहुत ही कंसेप्ट लॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए LMVT लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा
एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या निकालना है? नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ग्राफ बना लो इसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। इसका यदि मैक्सिमा की बात करें तो ये फंक्शन हमेशा ऐसा कुछ आएगा, बोलो। ये अपने काम का ग्राफ है। नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितने? 2। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अपने को दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, और अपने को क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2 विल बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वॉट। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा? तो पहली बात तो 2 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 2 तो इसकी डोमेन में पहले से ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू 2 तो हटा लेंगे। अब अपन बात करते हैं कि 2 अपॉन एक्स माइनस 2 डिसकंटिन्यूअस कब होगा। तो मैंने बोला ये जो भी है मान लो t, इसको t मान लेता हूं, तो टी स्क्वायर माइनस 17t प्लस 66 ये बन जाएगा ये। तो ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा? व्हेन t, नीचे वाला जो भी लिखा हुआ है न्यूमरेटर, दैट विल बी 0। तो 0 कब है ये देख लेते हैं। तो 0 कब है? एक तो t इज इक्वल टू 11 पे और t इज इक्वल टू 6 पे। सही है बात? 11 इंटू 6 11 6 17 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अपन रख रहे हैं, तो दैट इज 11। तो जो भी x की वैल्यू यहां से मिलेगी उस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 6 पे भी फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो एक x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, एक x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, एक x इज इक्वल टू 2। तो देखो यही आंसर आ जाएगा अपने पास, 2 7/3 24/11। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा ऑफ दीज टू फंक्शन। तो अपन सबसे पहले बनाते हैं मैक्सिमा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस फंक्शन को यदि बनाया जाए तो अपन पहले दोनों फंक्शन को बनाते हैं पॉजिटिव के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 रूट्स क्या है? x इज इक्वल टू 1/2 पे इसका मिनिमा होगा, इसका मोड लेना है। एक होगा x इज इक्वल टू 2, एक होगा x इज इक्वल टू -1, ये रूट है। ये इसका कुछ ग्राफ रहेगा, तो इसका यदि मोड लेना है और सिर्फ पॉजिटिव में लिए पॉजिटिव के लिए ही देखना है, तो इसका मोड लेंगे तो क्या होगा? एक तो आ जाएगा ये, तो ये मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का ग्राफ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का ग्राफ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का ग्राफ, एक तो x इज इक्वल टू 0 रूट है, एक x इज इक्वल टू 3 रूट है। तो नीचे से ऐसा जाएगा ये। अब अपने को ये चेक करना है कि ऊपर ये कहीं इसको कट तो नहीं कर रहा। तो इस वाले ग्राफ से इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को सॉल्व कर लेते हैं किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x के लिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पॉजिटिव के लिए प्लस के साथ खुलेगा। सॉल्व किया तो अपने पास क्या आ रहा है? देखो ये आ रहा है अपने पास 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कहीं दिखा रहा है x इज इक्वल टू 1, तो नीचे तो अपने को इंटरसेक्शन देखना ही नहीं है। तो इसका मतलब इस साइड में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ग्राफ नीचे ही रहेगा, ये वाला ग्राफ नीचे ही रहेगा। तो अल्टीमेटली अपने काम का ग्राफ क्या हो गया? अल्टीमेटली अपने काम का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा लेना है अपने को, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो इससे हमेशा क्या है? नीचे। तो फर्स्ट का ग्राफ बन गया अपने को। अब अपन बनाते हैं x लेस देन 0 पे। लेस देन 0 पे मेरे को क्या दिया हुआ है? मैक्सिमा ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स एंड e की पावर x। इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। e की पावर x, ये x इज इक्वल टू 0 पे 2 है, तो ये पॉइंट ऊपर होगा। e की पावर x का ग्राफ ऐसा कुछ, ठीक है। ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ। दोनों में अपने को क्या लेना है? मैक्सिमा। तो ये जो नीचे आ रहा है इसको हटा दो,
अब देखो क्या निकालना है, नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। तो एक तो ये पॉइंट हो गया नॉट डिफरेंशिएबल, शार्प कॉर्नर आएगा पक्का से, ये नीचे जा रहा था ये ऊपर जा रहा है, एक यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, एक ये शार्प कॉर्नर हो रहे हैं। तो देयर आर 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहे देखो 23 में, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, किसकी लिमिट निकालनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ 3x की पावर 1/4। तो अपन क्या बोलते हैं, x से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे रूट एक्स से डिवाइड कर दो। तो रूट एक्स से डिवाइड किया तो ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, नीचे क्या बच जाएगा, रूट एक्स में से x की पावर 1/4 को इसमें डिवाइड कर दो, x की पावर 1/4 को इसमें डिवाइड कर दो, तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स की पावर 1/4, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ऑफ 3x बाई एक्स की पावर 1/4। अब इसको सोचो, प्रॉब्लम को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, क्या दिख रहा है अपने को, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये किसको टेंड करेगा 0 को, ये किसको टेंड करेगा 0 को, ये किसको टेंड करेगा 0 को, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, -1 से 1 के बीच में अपॉन इन्फिनिटी, 0 को टेंड करेगा। तो आंसर क्या आ रहा है 1/1, 1 इंटू 1 1, सो आंसर इज 1। तो ये भी काफी आसान प्रॉब्लम था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के अपने को निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो और आसान प्रॉब्लम है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, ये 0 होगा 0 पे, ये होगा 0 -1 पे, तो दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। तो अपन बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इनफैक्ट, है ना। तो दिस इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ये देखो अपने को क्या दिख रहा है, mod x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। एक बार ऐसा जब भी प्रॉब्लम आता है तो एक बार इस चीज को जरूर सोचो, mod a प्लस mod b इज इक्वल टू mod ऑफ a प्लस b या mod ऑफ a माइनस b जैसा कुछ तो नहीं बन रहा, क्योंकि अदरवाइज अपने को ब्रेक करने में काफी टाइम लगेगा, काफी लेंथी हो जाएगी प्रॉब्लम। तो इस पे बेस्ड हो सकती है प्रॉब्लम। तो अपन ने देखा इसको, तो a प्लस b करके देखा अपन ने, तो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 4/x बन रहा है। तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में आ रहा है, और इस फॉर्म में कब हो सकता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में, व्हेन ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, पहली बात, क्योंकि x कैंसिल कर रहे हैं तभी पॉसिबल है ये, तो x तो उसकी डोमेन में नहीं है। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 2, और ये 0 को हटाना है अपने को। सो सेकंड, तो ये अपने पास प्रॉब्लम्स थे। अपन बोलेंगे कि ये जो पेपर था अपन मॉडरेट पेपर है, जेई मेंस के हिसाब से भी मॉडरेट पेपर है, न ज़्यादा टफ है न ज़्यादा इजी है, मॉडरेट पेपर है। तो सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।